प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आप ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहते हैं, एक्टिविटीज के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि हमारे बोलने के वक्त वो काम जारी होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब हम उन कामों के बारे में बात करते हैं तो हम उनको कर भी रहे होते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप मेरा वीडियो लेसन देख रहे हैं, तो आप इस काम को कर रहे हैं ना, तो आप कहेंगे आई एम वॉचिंग। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां पर इस लेसन को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जब मैंने ये लफ्ज बोला तो उस वक्त मैं इस काम को कर भी रहा हूं। दोस्तों, जब भी हम बोलते वक्त किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, वो काम जारी होता है हमारे बोलने के वक्त, तो ऐसी सिचुएशंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जुमले के आखिर में आपको नजर आएगा रहा है, रहे हैं या रहियां वगैरह। ठीक है, उसूल क्या होगा? वर्ब की पहली फॉर्म, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। किसी भी टेंस में जहां पर आपको आईएनजी नजर आएगा तो आपका माइंड फौरन जाना चाहिए कि किसी जारी एक्शन के बारे में बात हो रही है। कोई काम जारी है प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, तो वर्ब के साथ अगर आपको आईएनजी नजर आएगा लगा हुआ तो आपका माइंड कहां जाना चाहिए कि कोई काम जारी है। ठीक है, यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे इज, एम, आर, यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे। ठीक है, अब यहां पर आपने एक और चीज भी सीख लेनी है। इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। एम का इस्तेमाल हम सिर्फ आई के साथ करेंगे। जब आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं तो आप आई का इस्तेमाल करेंगे और एम का इस्तेमाल करेंगे। आई एम, शी इज, ही इज। अगर हम आर की बात करें, आर का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट का आपको पता होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं, आई, वी, यू, दे, लेकिन यहां पर हम आई का इस्तेमाल एम के साथ करेंगे। क्लियर हो गया? इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट। एम का इस्तेमाल आई के साथ, आर का इस्तेमाल प्लूरल यानी वो, यू, दे के साथ। अब जरा हम तरतीब देख लेते हैं। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप ये सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद बी। ये बी क्या होता है? दोस्तों, बी आप ये समझें कि इसकी मुख्तलिफ शाखें हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, और इसी तरह फ्यूचर में हम बात करें तो फ्यूचर में विल बी, शैल बी। तो बी से मुराद होता है इज, एम, आर, वाज, वर, और इसी तरह हमारे पास जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हम उसके लिए बी का यूज भी कर सकते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह सब्जेक्ट, आप यहां पर कंफ्यूज ना हो, यहां पर हम इज, एम, आर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, बी को छोड़ दें, आप यहां पर ये समझें कि इज, एम, आर, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सवाल फिक्रा बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इज को शुरू में लेके आएंगे, एम को शुरू में लेके आएंगे या आर को शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया? अब जरा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग, मैं जीत रहा हूं। आई एम विनिंग, अपने बारे में बात करूंगा तो मैं आई का इस्तेमाल करूंगा और एम का इस्तेमाल करूंगा। वो चिल्ला नहीं रही। शी इज नॉट शाउटिंग, इसका इस्तेमाल शी के साथ। हम भाग नहीं रहे हैं। वी आर नॉट रनिंग, हम भाग नहीं रहे। आर वी प्लेइंग टेनिस, क्या हम टेनिस खेल रहे हैं? आर का इस्तेमाल शुरू में कर रहे हैं क्योंकि सवालिया फिक्रा है। क्या वो उसकी मदद कर रहा है? इज ही हेल्पिंग हिम, इज ही हेल्पिंग हिम। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल ऐसे कामों के बारे में बात करने के लिए जो कि हमारे बोलते वक्त वो काम हम कर रहे होते हैं, वो जारी होते हैं। ओके, अब जरा दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम ऐसे कामों के बारे में बात करने के लिए यूज करते हैं जो काम थोड़ी देर पहले हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। दोस्तों याद रखिएगा, परफेक्ट वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है, चाहे तो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल आप कब करेंगे? जब आप थोड़ी देर पहले कोई काम मुकम्मल कर चुके हैं, यानी इसका ताल्लुक माजी के साथ होता है। लेकिन आप ऐसे कामों के बारे में बात करेंगे जो काम आप थोड़ी देर पहले मुकम्मल कर चुके हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि मैं पानी पी चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। तो अभी आपने देखा मैंने आपके सामने दो फिक्रात का यूज किया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं काम को कर चुका हूं। तो जब आप कोई काम थोड़ी देर पहले मुकम्मल कर चुके हैं उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आएगा, या लिया है, लिए हैं, इसकी मुख्तलिफ अलामात होती हैं।
वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारे पास वर्ब की फॉर्म है ईट, ये हमारे पास पहली फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह एट, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म है। और ईटन हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म। तो ईटन का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यहां पर यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये बात क्लियर होगी है। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होंगे, हैज और हैव को हम यहां पर इमदादी फेल के तौर पर यूज करेंगे, हैज एंड हैव। हैज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अब यहां पर रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। हैव का इस्तेमाल हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल आपको मैंने बता दिया, इसके उसूल भी आपको मैंने बता दिया और पहचान भी आपको मैंने बता दी है। अब से हम तरतीब को देख लेते हैं। पॉजिटिव फिक्रात बनाने के लिए हम सब्जेक्ट हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फिक्रात सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव के बाद आपने नॉट लगाना है, ये बात याद रखिएगा। सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट नहीं लगाना। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सवाल फिक्रा बनाने के लिए आपने क्या करना है, हैज और हैव को शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के और भी इस्तेमाल आते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इसको आसान बना रहा हूं। सिंपल, कोई काम जो आप थोड़ी देर पहले मुकम्मल कर चुके हैं, आपने अगर उसके बारे में बात करनी है, मसलन मैं खाना खा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, मैंने क्रिकेट खेल ली है, मैंने पानी पी लिया है, मैंने ये काम कर लिया, मैंने वो काम कर लिया, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वो खाना खा चुका है, ही हैज टेकन द मील, टेकन थर्ड फॉर्म। वो कार चला चुका है, ही हैज ड्रीवन द कार, ही हैज ड्रीवन द कार। ही के साथ हैज, ठीक है। उसने नहीं नहाया है, शी हैज नॉट टेकन द शावर, या वो नहीं नहा चुकी है, शी हैज नॉट। वी हैव नॉट प्लेड, हमने क्रिकेट नहीं खेली है, नॉट प्लेड क्रिकेट कह सकते हैं, वी हैव नॉट प्लेड। हैव यू हेल्प्ड हिम, हैव का इस्तेमाल शुरू में, क्या आपने उसकी मदद की है, क्या आप उसकी मदद कर चुके हैं। हैज शी गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल चली गई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहां पर करना है, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए, ऐसे कामों के बारे में बात करने के लिए जो थोड़ी देर पहले मुकम्मल हो चुके हैं। ये मिक्स एग्जाम्पल देखें। मैं हर रोज सुबह नाश्ता खाता हूं, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। शी रीड्स अ बुक एवरी इवनिंग, रीड्स। एस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, सोचें। यस, क्योंकि पीछे हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, नहीं शी है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ही इज टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, शी हैज लिव्ड इन लाहौर फॉर 5 years। ऑलराइट फ्रेंड्स, पहले दिन की क्लास यहीं पर मुकम्मल होती है। आपसे मुलाकात हो गई नेक्स्ट किसी और लेसन के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।